हरियाणा में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी, बोला कौशल चौधरी अमित डागर का पार्टनर था। रोहतक में गुरुवार देर रात गुरुग्राम के स्क्रैप कारोबारी की हत्या कर दी गई। वहीं गोली लगने से उनकी मां घायल हो गई। कारोबारी अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर पंजाब में भांजे की शादी के लिए जा रहा था। रास्ते में खाना खाने रुके थे। इसी दौरान कार में सवार होकर आए बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा कि सचिन बड़ा बुकी बनता था। गैंगस्टर ने पोस्ट में कौशल चौधरी और अमित डागर का भी जिक्र किया। मृतक कारोबारी की पहचान 35 वर्षीय सचिन और उनकी घायल मां की पहचान दर्शना देवी के रूप में हुई। सचिन 3 बहनों का इकलौता भाई था। उसके 2 बेटे हैं। सचिन को 6 महीने पहले भी धमकी मिली थी, उससे रंगदारी मांगी गई थी। सचिन के दोस्त दीपक ने बताया कि करीब 3-4 साल पहले उसके पार्टनर की भी इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी निवासी दर्शना देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके 4 बच्चे हैं। 29 फरवरी की रात करीब 8 बजे वे अपने बेटे सचिन व पुत्रवधू मोनिका व 2 पोतों के साथ कार में सवार होकर गुरुग्राम से संगरूर शादी में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में रोहतक के गांव लाखन माजरा के पास एक होटल में खाना खाने के लिए रुके। खाना खाने के बाद जब वह गाड़ी में बैठे तो इसी दौरान वहां एक सफेद रंग की गाड़ी आई जिसमें 2-3 युवक सवार थे जो अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे। इसी बीच उन्होंने बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब बेटे का बचाव किया तो आरोपियों ने उसके ऊपर भी गोलियां चला दी। गोली उसके बाएं पैर में जा लगी। इसके बाद हमलावर अपनी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। साथ में उसके बेटे सचिन का मोबाइल फोन भी ले गए। गोली लगने के कारण घायल दोनों मां बेटों को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सचिन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सचिन को करीब 6 महीने पहले भी धमकी मिली थी और रंगदारी मांगी गई थी। इसके बाद वह पुलिस के पास सुरक्षा मांगने के लिए गया था। धमकी मिलने के बाद काफी समय तक सचिन घर पर ही रहा। उसने डर के मारे अपने मोबाइल नंबर भी बदल लिए थे। सर मामला ऐसा था, मेरा दोस्त है बचपन का। ये कल अपनी सिस्टर के बेटे की मैरिज के लिए संगरूर जा रहे थे गुरुग्राम से। तो रोहतक के पार करते ही इनको फैमिली भी थी इनकी, तो वो एक होटल में रुके थे कोई फ्रेश होने। इतने में कोई गाड़ी में आए 2 बंदे, उन्होंने पीछे से अंधाधुंध गोली फायरिंग करी जिसमें सचिन जी की जान चली गई और इनकी मदर को 2 गोली लगी। पहले कभी धमकी सर धमकी आई थी 6 महीने पहले की बात है, आई थी धमकी। तो पुलिस में आपने शिकायत दी? पुलिस में सचिन जी ने मुझे बताया था कि मैंने वहाँ पर गया हूँ, मैं मिला हूँ, ऊपर अफसर से उनसे बात करी है। उसके बाद क्या डिसीजन करा क्या नहीं ये नहीं पता था। फिर बाकी इन्होंने काम वाम सब कुछ छोड़ रखा था, घर पे ही रहते थे, कहीं बाहर इधर उधर ज्यादा जाते थे। क्या काम करते थे? काम सर इनका स्क्रैप का काम था और प्रॉपर्टी साथ में करने का पार्ट टाइम। बाकी स्क्रैप का इनका बहुत पुराना काम था। सर किसी गैंगवॉर से जुड़े होने की लग रहा है? नहीं सर, ये सब कुछ ये तो अब बाद में बेबुनियाद कुछ भी लगाया जाओ, कोई उसकी गैंगवॉर से कुछ इसका लेना देना नहीं था। आप उसका रिकॉर्ड पता करो पीछे से जाके, कोई ऐसी बात नहीं। जो हत्या हुई है, हाँ जी, उसमें क्या लगता है आपको, किसी गैंग ने ये काम किया है? तो गैंगवॉर का ही, क्योंकि इनका 3-4 साल पहले जो इनके पार्टनर को ऐसे ही मारा गया था, एक्सटॉर्शन दी गई थी, तो उसी हिसाब से जोड़ा जाए तो इनको भी वही तंग कर रहे होंगे जो चल रहा था काम। अब ये नहीं पता कि भी किस लिए कितने मांगे थे, क्या था। इतना पता था कि भी एक्सटॉर्शन मांगी गई है। अभी क्या चाहते हैं? अभी सर हम यही कहते हैं कि भी कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी। क्या नाम है सर आपका? मेरा दीपक। अमित, क्या हुआ था? रात को हमारे को फ़ोन आया 11 बजे के आसपास कि ना मेरे भाई को जैसे गोलियां मार दी गई हैं। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये इनकी सिस्टर की लड़की की मैरिज थी, वहाँ संगरूर जा रहे थे। तो क्या कौन लोग हैं अभी पता चला? अभी पता नहीं चला कौन है, अभी कुछ नहीं पता चला। ये आपके बड़े भाई थे? हाँ जी। क्या मम्मी को भी तो लगी है? मम्मी को 1 गोली लगी है। तो मम्मी अब ठीक है। तो बताया उन्होंने किस तरह मिला हुआ था? वो कह रहे हैं हम कि खाना खाने के लिए रुके थे, तो जैसे वॉशरूम गई थी भाभी वगैरह, मम्मी भी गई थी, तो गाड़ी में भाई अकेला था, तो पीछे से आके फिर गोली चला दी। इतनी देर मम्मी आई तो मम्मी को भी पीछे से 1 गोली लगी। अच्छा, मिसेज बच गई थी उनका? वो घर चले गए, उनको वो बाथरूम? हाँ, वॉशरूम गए थे, वॉशरूम गए। बच गए? हाँ जी। टोटल बता दो कितने हमलावर थे? ये नहीं पता चला। अच्छा भैया, को कितनी गोली लग रही है बताया तो? 10 से 15 गोली लग रही है।
किसी पे पहले कोई रोहित गोदरा है गैंगस्टर, उसने उसकी वो ली है जिम्मेवारी हत्या की, तो कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो गैंगस्टर है वो लायर्स बिश्नोई के गैंग से संबंधित है, उसने को जिम्मेवारी ली है मर्डर की। पता नहीं है हमारे को तो। ये भैया काम क्या करता था? सचिन स्क्रैप का काम था और प्रॉपर्टी का काम था। क्रिकेट में बुकिंग का भी करता? नहीं इस तरह का नहीं वो उस पर चला हुआ है कि हमने सबसे दिल्ली का सबसे क्रिकेट का। नहीं, इस बात की कोई नॉलेज नहीं है मेरे को। अब क्या चाहते हो जी? इंसाफ चाहते हैं, जिन्होंने गोली मारी उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है।